नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल के स्टडी सेंटर पर। साथियों, आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने लेकर आया हूं। ऐसे प्रश्न हैं जो अक्सर हर परीक्षा में हिंदी से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, उन परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। हिंदी साहित्य में प्रथम क्या-क्या रहा है, पहली बार किस किस चीज़ का प्रयोग किया गया, पहली कहानी कौन सी थी पहले, इसके अलावा पहले मतलब हिंदी साहित्य में प्रथम, इसको लेकर एक वीडियो बनाया गया है। तो ये 100 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ऐसे प्रश्न, ऐसे नोट्स और इसके अलावा आप प्लेलिस्ट में जाकर अनेक वीडियो देख सकते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी नाटक, हिंदी कहानियाँ, हिंदी निबंध आदि अनेक वीडियो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिए। और आप आगे कैसे वीडियो चाहते हैं और ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। तो आइए साथियों, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी में सर्वप्रथम, इस वीडियो का शीर्षक ही है हिंदी में सर्वप्रथम। तो पहला प्रश्न है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर है स्वयंभू। अपभ्रंश का प्रथम कड़वकबद्ध, तो कड़वकबद्ध लिखने वाले कौन है? पउम चरियु। जो पउम चरियु रचना है, किसकी रचना है? स्वयंभू की रचना है। प्रश्न इस प्रकार पूछा जा सकता है कि अपभ्रंश का पृथक कड़वकबद्ध रचना कौन सी है? तो वह कौन सी है? पउम चरियु, स्वयंभू। ठीक है, 7 चौपाई के बाद एक दोहा क्रम है। आगे है, अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण किसने लिखी? वह किसने लिखी? हेमचंद्र। शब्दानुशासन नाम से इनकी पुस्तक है जो प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण मानी जाती है। हिंदी के प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो वह कौन है? सरप्पा, 9वीं सदी। कुछ पुस्तकों में आपको 8वीं सदी भी मिल सकता है। इसके अलावा हिंदी में दोहा चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? हिंदी में सर्वप्रथम दोहा चौपाई का प्रयोग किसने किया? सरप्पा ने किया। हिंदी की प्रथम रचना, हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार रचना है, देवसेन की रचना है, जो लगभग 933 ईस्वी में लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना किसे माना जाता है? पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है। इसे हिंदी साहित्य की प्रथम रचना भी माना गया है। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? पृथ्वीराज रासो, जिसके रचयिता है चंद्रवरदाई। हिंदी काव्य में प्रथम 12 मासा वर्णन किस रचना में किया गया? बीसल देव रासो। नरपति नालय का रासो साहित्य है बीसल देव रासो, जिसमें पहली बार हिंदी के अंतर्गत 12 मासा वर्णन प्रयोग में किया गया है। किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना? भारतीय भाषा में रचित इस्लाम कवि की प्रथम रचना कौन सी है? अब्दुल रहमान की है। कौन सी? संदेश रासक। अवहट का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? विद्यापति ने। कीर्तिलता पुस्तक में विद्यापति ने स्वयं ने कहा है कि कीर्तिलता और कीर्ति पताका की रचना अवहट भाषा में की गई है। हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार किसे माना जाता है? विद्यापति को माना जाता है। हिंदी में सर्वप्रथम मुकरियों की शुरुआत किसने की? मुकरियों, गजल, मुकरिया, ठीक है, इनकी शुरुआत करने वाले कौन थे? अमीर खुसरो, जो खड़ी बोली में रचनाएं लिखा करते थे, जो आदिकाल के प्रसिद्ध कवि रहे हैं। भक्ति के प्रवर्तक माना जाता है रामानुजाचार्य। भारत में भक्ति का परिवर्तन करने वाले जो थे वह कौन थे? रामानुजाचार्य। और हिंदी के प्रथम सूफी कवि असायद, हिंदी के प्रथम सूफी कवि किसे माना जाता है? असाइद को माना जाता है। मुल्ला दाऊद की रचना है। आगे देखते हैं साथियों, अगला प्रश्न है, सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम कवि हंसावली, और हंसावली किसकी रचना है? असाइद की रचना है। आगे देखते हैं, हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है? प्रथम बड़ा महाकाव्य हंसावली, असायद की रचना को प्रथम बड़ा महाकाव्य माना जाता है। हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य कौन सा है?
पद्मावती, ये वक्रोक्ति है साथियों, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। हिंदी की आदि कवित्री कौन है? मीराबाई। कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? सूरसागर। ध्यान रखना, कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य सूरसागर, जो सूरदास के द्वारा लिखा गया। राम भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य रामचरितमानस, तुलसीदास की रचना। भक्ति काल को काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी है। सर्वप्रथम सतसई परंपरा का आरंभ तुलसी सतसई से होता है। अधिकांश व्यक्ति कृपाराम की हित तरंगिणी को भी मानते हैं। रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ हित तरंगिणी, जो कृपाराम के द्वारा लिखी गई है, भक्ति काल के समय में ही इस रचना को लिखा गया था। खड़ी बोली में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? श्रीधर पाठक द्वारा अनुदित हरमिट एकांतवासी योगी। यह श्रीधर पाठक द्वारा अनुवादित है, एकांतवासी योगी। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि किसको माना जाता है? बच्चन सिंह ने श्रीधर पाठक को प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि माना है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। हरिओद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखित प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लोचन प्रसाद पांडे ने कुसुमन माला की भूमिका में किया था। गीति काव्य का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? लोचन प्रसाद पांडे ने। छायावाद की प्रथम कृति झरना 1918 में प्रकाशित हुई थी और यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। शुक्लानुसार छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि, शुक्ल के अनुसार छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि कौन है? पंत है साथियों, ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। मुक्त छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? निराला, और जूही की कली में इसका प्रयोग किया गया था। निराला की प्रथम कविता जूही की कली 1916 में प्रकाशित हुई थी। प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद शब्द का नामकरण किया था। नई कविता नाम किसके द्वारा दिया गया? अज्ञेय के द्वारा दिया गया। अज्ञेय की प्रथम काव्य कृति भग्नदूत 1933 ईस्वी में लिखी गई थी। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह 1907 में लिखा गया। हम खुरमा व हम सबाब का हिंदी रूपांतरण है। यह प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह किसका रूपांतरण है? हम खुरमा व हम सबाब का हिंदी रूपांतरण है। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु जिसके रचयिता है लाला श्रीनिवास दास। प्रेमचंद का मूल रूप में हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास जो देवनागरी में लिखा गया था वह कौन सा था? कायाकल्प 1926 ईस्वी। जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास परख 1929 में लिखा गया। इलाचंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास घृणामयी 1929 में लिखा गया। इलाचंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास। इसके अलावा भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास चित्रलेखा 1934 में लिखा गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, शेयर जरूर कर दीजिए। अज्ञेय का प्रथम उपन्यास शेखर एक जीवनी 1941 में लिखा गया। इसका दूसरा भाग 1944 में लिखा गया था साथियों। आगे हैं रेणु का प्रथम उपन्यास फणीश्वर रात रेणु का प्रथम उपन्यास है मेला आंचल 1954 में लिखा गया था। निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास वे दिन 1964 में लिखा गया। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती जिसके रचयिता कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। यह कहानी सरस्वती पत्रिका में छपी थी 1900 ईस्वी में। इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका बंग महिला राजेंद्र बाला घोष जिसकी कहानी है दुलाई वाली। एक इनकी कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें, पहली राजनीतिक कहानी भी मानी जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम 1911 में जो हिंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंद की प्रथम कहानी पंच परमेश्वर 1916 में लिखी गई थी। साथियों कुछ व्यक्ति
सोत को भी प्रथम कहानी मानते हैं, लेकिन सोत कहानी पहले उर्दू में लिखी गई थी 1907 में। ध्यान में रखना, सोत कहानी पहले उर्दू में लिखी गई थी 1907 में, फिर उसका अनुवाद हिंदी में 1915 में किया गया था। इस प्रकार से कुछ व्यक्ति सोत को प्रथम कहानी मानते हैं, जबकि पंच परमेश्वर देवनागरी लिपि में लिखी गई पहली कहानी मानी जाती है पंच परमेश्वर। इसके अलावा कमल किशोर गोयनका ने इनकी कहानी परीक्षा को प्रथम कहानी माना है। कुछ व्यक्ति बड़े घर की बेटी को भी इनकी पहली कहानी मानते हैं। निर्मल वर्मा का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? परिंदे 1960 में लिखा गया था प्रथम कहानी संग्रह। कमलेश्वर का प्रथम कहानी संग्रह राजा निर्वंशिया 1957 में प्रकाशित हुआ था। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक भारतेंदु ने किसको माना है? नहुस ने, जिसके रचयिता कौन है? गोपाल चंद गिरधरदास। इसके बाद में और आनंद रघुनंदन, इसको भी प्रथम मौलिक नाटक माना है किसने? प्राणचंद चौहान ने। गोपाल आनंद रघुनंदन प्राणचंद चौहान ने इसे नहुस को ही पहला मौलिक नाटक माना है। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक जानकी मंगल है, जो शीतला प्रसाद खत्री के द्वारा लिखा गया था। शीतला प्रसाद त्रिपाठी, यहाँ पर खत्री गलत हो गया। प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक राजश्री 1915 ईस्वी में लिखा गया था साथियों। हिंदी की प्रथम एकांकी एक घूट मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचना कृति काव्य में रहस्यवाद, यह पहली सैद्धांतिक आलोचना कृति है। इसके अलावा बात करते हैं रस विवेचन को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किसने किया? रामचंद्र शुक्ल रसवादी आलोचक है रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने रस को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया था। हिंदी में साधारणीकरण के संबंध में पहला चिंतक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने इसकी आलोचना की थी, इस पर टिप्पणी की थी। साधारणीकरण का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? भट्टनायक। हिंदी में प्रथम आत्मकथा अर्धकथानक 1641 में बनारसी दास जैन द्वारा लिखी गई थी। हिंदी में प्रथम जीवनी की बात करें तो भक्तमाल 1585 में लिखी गई नाभादास के द्वारा। जो प्रथम मौलिक जीवनी लेखक कार्तिक प्रसाद खत्री, मीराबाई का जीवन चरित्र 1883 में और अहल्याबाई का जीवन चरित्र 1889 में लिखी गई। ठीक है साथियों, पहली ये मानी जाती है। हिंदी में प्रथम संस्मरण हरिओद का संस्मरण बाल मुकुंद गुप्त इसके रचयिता है। हिंदी में प्रथम रेखा चित्र पद्म पराग 1929 में लिखा गया है प्रथम रेखा चित्र, जिसके रचयिता है पद्म सिंह शर्मा। हिंदी में प्रथम यात्रा वृतांत लंदन यात्रा 1883 में लिखा गया, जिसकी रचयिता श्रीमती हरदेवी। ठीक है साथियों, हिंदी में प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा 1938 में लिखा गया, जिसके रचयिता है शिवदान सिंह चौहान। आगे बात करते हैं हिंदी गद्य काव्य की प्रथम रचना साधना राय कृष्णदास की है। हिंदी गद्य काव्य की हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम व्यवस्थित ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का। परंपरा की दृष्टि से रचित हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम मार्क्सवादी ग्रंथकार रामविलास शर्मा, मार्क्सवादी आलोचक हैं। खड़ी बोली पद्य का प्रथम प्रयोगकर्ता अमीर खुसरो, जो आदिकाल के समय में ही मुकरिया पहेलिया आदि लिख रहे थे। खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना चंद छंद वर्णन की महिमा, जिसके रचयिता हैं गंग कवि। खड़ी बोली में साहित्य स्वरूप का सर्वप्रथम प्रयोग किया रामप्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वशिष्ठ रचना में। किसी भारतीय द्वारा देसी भाषा में प्रकाशित प्रथम पत्र संवाद कौमुदी 1821 में, जिसके संपादक हैं राजा राम मोहन राय। प्रथम हिंदी पत्र उदंत मार्तंड 30 मई 1826 में जुगल किशोर शुक्ल के नेतृत्व में यह छपा था। और सर्वप्रथम हिंदी दैनिक पत्र, यह तो मासिक पत्र था उदंत मार्तंड, और समाचार सुधा वर्षन 1854 में लिखा गया था, यह दैनिक पत्र था।
इसके अलावा आगे बात करते हैं हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका नए पत्ते लक्ष्मीकांत वर्मा। हिंदी में प्रकाशित प्रथम ग्रंथावली भारतेंदु ग्रंथावली। हिंदी के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं माखनलाल चतुर्वेदी 1955। किस रचना के लिए? हिम तरंगिणी रचना के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन है? पंत है, सुमित्रानंदन पंत। 1968 में चिदम्बरा रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी महिला साहित्यकार महादेवी वर्मा 1982, जिसमें यामा के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया। इनकी रचना थी यामा। प्रथम व्यास सम्मान प्राप्त करने वाले डॉक्टर रामविलास शर्मा 1991 में इन्हें व्यास सम्मान मिला। किसके लिए? भारत के भाषा परिवार और हिंदी, इस रचना के लिए इन्हें प्रथम व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ 1975 में। आगे है एमए हिंदी का सर्वप्रथम शिक्षण प्रारंभ हुआ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 1921 में पहली बार एमए का शुभारंभ हुआ। आगे हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में के प्रथम हिंदी विभागाध्यक्ष कौन थे? श्याम सुंदर दास। हिंदी विभागाध्यक्ष थे श्याम सुंदर दास, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक भी है साहित्यालोचन। साहित्य अकादमी का प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। हिंदी साहित्य परिषद का प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने 1977 में संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिया था। हिंदी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी भाषा का इतिहास 1933 धीरेन्द्र वर्मा के द्वारा लिखा गया था। हिंदी का पहला स्वतंत्र मौलिक निबंध राजा भोज का सपना राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा लिखा गया। प्राचीनतम गद्य पद्य अर्थात चंपू काव्य कौन सा है? राहुल वेल रोड़ा कवि के द्वारा लिखा गया है। ब्रजभाषा गद्य की प्रथम रचना श्रृंगार रस मंडन गोसाई विठलनाथ। आधुनिक खड़ी बोली हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है? भारतेंदु को माना जाता है। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा। आगे देखते हैं फ्लैशबैक पद्धति आधारित प्रथम कहानी उसने कहा था चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित बहुत प्रसिद्ध कहानी है। नवगीत परंपरा के सूत्रधार अज्ञेय आधार प्रवर्तक राजेंद्र प्रसाद सिंह। हिंदी आलोचना के प्रवर्तक भारतेंदु, जिन्होंने नाटक पुस्तक लिखी थी। हिंदी के प्रथम लक्षण ग्रंथकार केशवदास। और अंतिम प्रश्न है हिंदी में राम भक्ति साहित्य संबंधी प्रथम काव्य रचना कौन सी है? राम रक्षा स्तोत्र, जिसके रचयिता कौन है? रामानंद। तो इस प्रकार 100 प्रश्न थे साथियों, शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।